Good morning to all of you. As you know about me, this is Farhana Khan before of you and I am a part of New Horizon Public School as a Hindi teacher. So today I want to talk about class 7th. Class 7th आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण में आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 है शब्द विचार. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं शब्द विचार. स्टूडेंट्स, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों की सहायता हेल्प से शब्दों का निर्माण होता है, यानी शब्द बनते हैं. कथित तथा लिखित भाषा के किसी भी रूप से हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. बिना शब्दों के हम वाक्य नहीं बना सकते, तो शब्दों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. स्टूडेंट्स, अगर हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो शब्दों की उत्पत्ति इन्वेंट कैसे हुई, तो हिंदी व्याकरण हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है. सार्थक शब्द वह होते हैं जिनका मीनिंग निकलता है, जैसे रोटी, पानी, सागर, बालक. क्या है, इन सब का मीनिंग निकल रहा है. और तो वर्णों के माध्यम से शब्दों का निर्माण होता है. अतः शब्दों की दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं. एक तो स्वतंत्र इकाई होती है और दूसरी सार्थक. स्टूडेंट, सार्थक वर्ड के शब्द के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, जिनका अर्थ निकलता है, जो वर्ड मीनिंगफुल होते हैं, मीनिंग होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं. और हिंदी व्याकरण में सार्थक शब्दों का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे वोटी, वाणी, वागर. इन सब का कोई अर्थ, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? निरर्थक शब्द. तो स्टूडेंट्स, हमारे शब्दों को निम्नलिखित प्रकार में आधारों पर वर्गीकृत किया गया है. तो कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है? 4 पर. फर्स्ट अर्थ के आधार पर, सेकंड प्रयोग के आधार पर, थर्ड रचना के आधार पर एंड फोर्थ उत्पत्ति के आधार पर. तो हम स्टूडेंट अर्थ के आधार पर देख लेते हैं. अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द. स्टूडेंट, वीडियो की स्टार्टिंग में हम आप लोगों को बता चुकी हूँ सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में. चलिए एक बार और हम समझ लेते हैं. सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका मीनिंग निकलता है, कोई मतलब अर्थ निकलता है. और निरर्थक शब्द वो होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर. सो स्टूडेंट, प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी. तो स्टूडेंट, विकारी शब्द क्या होते हैं? देखिए, लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द. और विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया. इनमें जिससे बदलाव आता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं. जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, लड़की नाच रही है, तो सेकंड है इसका लड़कियां नाच रही हैं. इसमें हमारा क्या बदला है? लिंग, वचन, कारक. तो हमारे विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? जो लिंग, वचन और कारक के कारण जिसमें बदलाव आता है वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं. और अविकारी शब्द भी स्टूडेंट 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयदी बोधक. क्रिया विशेषण में हम क्रिया की विशेषता बताते हैं, और संबंध बोधक में हम वाक्य का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, और समुच्चय बोधक में हम 2 वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं, और विस्मयदी बोधक में जो आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का होता है वो दर्शाता है विस्मयदी बोधक. तो ये स्टूडेंट ये थे हमारे अविकारी शब्द. अब हम देखते हैं रचना के आधार पर. रचना के आधार पर हमारे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और योगऋण शब्द. तो पहले हम देखेंगे ऋण शब्द. ऋण शब्द क्या होते हैं स्टूडेंट? जो शब्द परंपरागत किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और जिनको खंडित करने पर, यानी उनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे ऋण शब्द. और यौगिक शब्द वो कहलाते हैं जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, वो क्या शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द. जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी,
अब योग ऋण शब्द देखिए, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्द अंशों के मेल से तो बनते हैं परंतु किसी विशेष अर्थ में ऋण अर्थात प्रसिद्ध हो गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? योग ऋण शब्द। जैसे दशानन, यानी दश का मीनिंग क्या हुआ? 10, और आनंद का मुख, 10 मुख वाला या 10 सर वाला, 10 मुखों वाला, दशानन। अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तेषज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, जल, सर्प यानी सांप। अब देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत शब्दों से बिगड़कर जो शब्द हिंदी से बने हैं वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब देशज शब्द देखिए, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकता अनुसार उत्पन्न हो गए हों वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़की, पेट, थैला, गाड़ी, चिमटा, झोपड़ी आदि। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द। तो स्टूडेंट, प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को शब्द विचार समझ में आए हों। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है उसका चार्ट बनाना है। थैंक यू।